नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मनोज कुमार। क्वेश्चन नंबर 78, X, Y एंड Z एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 2000। देखो, ये जो पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही है ये 1 अक्टूबर को हो रही है। मींस इस करंट ईयर के 6 महीने गुजर चुके हैं, तो 6 महीने ही बिजनेस कर पाई है जो फर्म है हमारी। और जो आगे जो फिगर दी है, प्रॉफिट की फिगर है जो भी है, वो सब 6 महीने का ही प्रॉफिट है। ठीक है, देखो, to share profit in the ratio 4:3. X personally guaranteed that Z's share of profit after allowing interest on capital at the rate 10% per annum would not be less than 80,000 in a year. एक साल में जेड को 80,000 से कम का प्रॉफिट नहीं होगा, ये गारंटी दी है एक्स ने। पर्सनली मीन सिर्फ एक्स ने गारंटी दी है। अगर उसका प्रॉफिट एक साल में 80,000 से कम होता है तो उसको एक्स बियर करेगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन वर रुपीज 3 लाख, 2 लाख एंड 1,50,000 respectively. Profit for the year ended 31st March 2025 was rupees 1,60,000. 1,60,000 का प्रॉफिट हुआ है 6 महीने का। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या फिगर है ये? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हुआ है 1,60,000 का। 1,60,000 का। क्वेश्चन क्या कहता है कि जो पार्टनर को क्या क्या मिलने वाला है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ करना है पार्टनर को एट द रेट 10% पर एनम। तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स, वाई एंड जेड 10%। अब ये देखो, बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है? 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, यानी 6 महीने का ही इंटरेस्ट लगाना है। 3 लाख पे 6 मंथ का, 2 लाख पे भी 6 मंथ का और 1,50,000 पे 6 मंथ का। जो इंटरेस्ट आएगा 15,000, 10,000 एंड 7,500। 7,500 इस तरह से टोटल इंटरेस्ट हो गया 32,500। अब आपको जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, चलिए वर्किंग बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डेफिशिएंसी इन जेड शेयर। क्या जेड के शेयर में कोई डेफिशिएंसी है? ये कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले गारंटीड प्रॉफिट। गारंटीड प्रॉफिट कितना है? 80,000 पर ईयर। लेकिन करंट ईयर में सिर्फ 6 महीने काम किया है, तो 6 महीने में गारंटी कितनी हो जाएगी? 80,000 तो एक साल का है ना, 6 महीने का कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो एक साल में 80,000 प्रॉफिट होगा, तो 6 महीने में 40,000 की गारंटी मिली है। 40,000 का प्रॉफिट तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, माइनस कर देते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसको शेयर कितना मिल रहा है यहाँ पे देखते हैं। टोटल में प्रॉफिट हुआ है फर्म को 1,60,000। उसमें से अप्रोप्रिएशन क्या किया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 32,500। जो बैलेंस प्रॉफिट है उसका जेड को शेयर क्या मिलेगा? 3/10। जेड को कितना मिलेगा? 3/10। तो ये अमाउंट आएगा 38,250। 38,250। दूसरा देखो कितना डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी आ जाती है 1750। 1750 की डेफिशिएंसी कौन मीट करेगा? ये मीट करेगा एक्स, क्योंकि एक्स ने गारंटी दे रखी है। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे। एक्स का शेयर निकालेंगे 4/10 ऑफ 1,27,000। 1,27,500। 1,27,500
तो ये एक्स का शेयर जो आता है वो आता है 51,000। इसमें से जो इसने गारंटी दी है वो माइनस कर देंगे, ट्रांसफर टू जेड। जेड को कितना ट्रांसफर करेगा ये 1750। इसका अपना जो शेयर बचेगा वो कितना बचेगा 49,250। जेड ने कोई गारंटी नहीं दी, जेड का जो शेयर होगा वो 3/10 वो 1,27,500। ये जो शेयर होगा वो होगा 38,250। 38,250। और जेड को क्या मिल रहा है, जेड का भी जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो होगा 127,500 इंटू 3/10 38,250। लेकिन इसको गारंटी मिली है जेड से कि उसका शेयर 40,000 से कम नहीं होगा, तो डेफिशिएंसी जेड पे करेगा। तो डेफिशिएंसी को एक्स पे करेगा, एक्स से इसको मिलेंगे 1750 और इस तरह से इसका अपना टोटल शेयर हो जाएगा 40,000। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है 1,60,000। Question number 79. A, B and C are partner sharing profit in the ratio of 5, 4 and 1. C is given guarantee that his minimum share of profit in any year would be at least rupees 50,000. Deficiency, if any, would be borne by A and B equally. Profit for the year ended 31st March 2025 was rupees 4 lakh. Pass necessary journal entries in the books of the firm. और इस क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। ओके, सबसे पहले एंट्री करेंगे जो प्रॉफिट हुआ है उसको एप्रोप्रिएशन में डालेंगे। फर्स्ट एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 4 लाख का प्रॉफिट हुआ है। सेकंड एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल। तीनों पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। प्रॉफिट है 4 लाख, ठीक है। 4 लाख को 5, 4 एंड 1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो शेयर आएगा ए का शेयर हो जाएगा 2 लाख, बी का हो जाएगा 1,60,000 एंड सी का हो जाएगा 40,000। अब सी को गारंटी दी गई है क्या कि उसका जो मिनिमम शेयर होगा प्रॉफिट में वो 50,000 होगा, लेकिन यहाँ पे देखोगे उसका शेयर है 40,000 है, यानी कि 10,000 की क्या है डेफिशिएंसी। ये डेफिशिएंसी है 10,000 की डेफिशिएंसी। इसको कौन मीट करेगा, ये ए और बी मिलके करेंगे, ठीक है। डेफिशिएंसी व्हेन वुड बी बोन बाय ए एंड बी इक्वली। शेयर भी दिया, डेफिशिएंसी को मीट करने का जो शेयर है वो इक्वल है। बस अब क्या करेंगे, ए और बी से चार्ज कर लेते हैं। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी को क्रेडिट कर देंगे। ए और बी से लेके सी को दे देंगे 50% 10,000 का आधा आधा 5,000 ए से लेंगे और 5,000 ये बी से लेंगे और 10,000 है वो सी की कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। क्वेश्चन कंप्लीट है।